बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बड़े पाए की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पाए जल्दी कैसे गलाए जाएं और जो शोरबा है वो लेसदार कैसे बने और इतना लजीज बने कि जब हम खाएं तो हमारी उंगलियां चिपकें और सब आपको दाद देने पर मजबूर हो जाएं। हाफ़ कप ऑयल लिया मैंने, इसमें मैं 1-2 बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। बादियान का हाफ़ फूल लिया मैंने। 10 से 15 दाने काली मिर्च के हैं, 8 से 10 लौंग है, 3 छोटी इलायची है और 2 स्टिक्स दालचीनी की हैं और 2 तेज़ पत्ता है। ये डाल के मैं 1 से 2 मिनट कढ़ा लूँगी। ये एक बड़े साइज़ की प्याज और लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून ये मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट मैं भून लूँगी और इतना भूनेंगे कि लाइट सा गोल्डन कलर हो जाएगा प्याज का और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ये प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, लाइट गोल्डन भी हो गई है। अब ये 2 पाए लिए मैंने, ये मैं इसमें डाल के और भून लूँगी। इतना भूनूंगी मैं प्याज के साथ कि स्मेल ख़त्म हो जाए। पाए की एक स्मेल होती है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है, इसलिए उसको अच्छे से भूना जाता है। इसको अच्छे से प्याज के साथ भूनेंगे, जो पाए की स्मेल होती है, ताकि वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए मुझे पाए भूनते हुए। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाफ़ कप दही के साथ मैं इसको भूनूंगी। इसमें टमाटर नहीं ऐड करती है, दही के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक दफ़ा दही के साथ भी बना के देखिएगा, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है पाए का और बहुत मज़ेदार बनते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए मुझे मसाले के साथ पाए भूनते हुए। अब मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी, ठंडा नहीं डालूंगी। गर्म पानी डालने से पाए हमारे जल्दी गलते हैं। अब मैं इसमें गर्म खौलता हुआ पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी मैं इसमें ऐड करूंगी, जिसमें हमारे पाए अच्छे से गल जाएं। और दोबारा पानी ऐड नहीं करना, जितना भी पानी ऐड करना है आपको एक ही दफ़ा इसमें ऐड करना है। बार बार पानी डालने से पाए गलेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा पाया गलने में। अभी मैं चूल्हे की फुल आँच कर दूँगी ताकि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। इसको फुल कवर नहीं करूँगी मैं, थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी। ये देखिए यहाँ से गैप है थोड़ा सा, और इसको मैं 5 से 7 मिनट फुल आंच पे पकने दूंगी। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो आंच मैं स्लो कर दूंगी। ये देखिए पानी में उबाल आ रहा है। अभी इसको मैं ढक्कन के बगैर थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि जो पानी है वो बाहर गिरे नहीं। जब अच्छे से उबाल आएगा फिर आंच स्लो करके तो हाफ़ ढक्कन कवर करके मैं इसको कुक करूँगी। 4 से 5 घंटे हो गए मैंने इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे कुक किया था। माशाल्लाह से पाए बिल्कुल गल चुके हैं, शोरबा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, थिकनेस आ चुकी है। अब मैं लास्ट में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी और 3 से 4 मिनट दम लगा दूँगी। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। मेरे तो घर वाले उंगलियां चाटते रह गए और दाद देने पर मजबूर हो गए। आपको भी अगर दाद चाहिए तो आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पाए जल्दी गलाने तो आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आता जो स्लो आंच पे कुक करने से आता है। अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एक दफ़ा इस रेसिपी से भी पाए बना के देखिएगा। आपको इस रेसिपी से पाए बहुत अच्छे लगेंगे, पसंद आएगी ये रेसिपी।